वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का। गाइस आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एस्टिवेशन। व्हाट इज एस्टिवेशन? सो वेरी इजली आपको इस वीडियो में मैं एस्टिवेशन को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा और आपका सारा का सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको टैक्सोनॉमी पढ़ने हैं अच्छे से तो आपको एस्टिवेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे द अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है, कैलिक्स एंड कोरोला के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं इन ए फ्लावर। यहाँ पर आप कैलिक्स के स्थान पे सेपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोरोला के स्थान पे आप पेटल्स का शब्द यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डबल एल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, सो गाइज किसी भी फ्लावर में कैलिक्स कोरोला के अरेंजमेंट को ही एस्टिवेशन कहते हैं। वेरी इजली हमने आपको डिफाइन करके यहाँ पे बता दिया। अब डायग्रामेटिक आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है गाइज, ये 5 टाइप के होते हैं। यानी एस्टिवेशन कितने टाइप का होता है? 5 प्रकार का होता है। एनसीईआरटी में 4 टाइप के ही डिस्क्राइब किए गए हैं एनसीईआरटी बुक में, लेकिन ये 5 टाइप के होते हैं। जनरली कुछ बीएससी के बुक में आप देखेंगे तो आपको ये 5 टाइप के मिल जाएंगे। पहला हो जाएगा वाल्वेट, दूसरा हो जाता है ट्विस्टेड, तीसरा होता है इम्ब्रिकेट, चौथा होता है क्विनकुंशियल और 5वें नंबर पे आ जाएगा वेक्सिलरी। तो गाइस चलिए एक एक करके आपको हम बताते हैं कि वाल्वेट क्या होगा, ट्विस्टेड क्या होगा, इम्ब्रिकेट कैसे होगा, कैसे आप पहचानेंगे, सबको हम बताते हैं। सबसे पहले कैलिक्स हो या फिर कोरोला हो, ये जो अरेंजमेंट है नंबर 1, 2, 3 ये जो दिए गए हैं, ये आप समझिए कि ये कैलिक्स है या फिर आप इसे कोरोला समझ लीजिए, कोई भी आप समझ सकते हैं। बस आपको यहाँ पर केवल समझना है वाल्वेट कंडीशन कब होगा। तो किसी भी फ्लावर में कैलिक्स कोरोला का अरेंजमेंट ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, कोई ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर नहीं होगी, बल्कि एक रिंग में होंगे। ठीक, तो उसे हम वाल्वेट कंडीशन कहेंगे। जैसे पहला कोरोला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नंबर आप 5 कोरोला यदि हैं या कैलिक्स हैं, वो ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर नहीं है, तो उसे हम वाल्वेट कंडीशन कहते हैं। अब ये समझ लीजिए कि ओवरलैपिंग क्या होता है। ठीक, मतलब एक कोरोला दूसरे के ऊपर एक साइड हो या दोनों ऊपर हो, तो उसको ओवरलैपिंग टर्म यूज करते हैं। जैसे आप इसमें देख लीजिए, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये ओवरलैपिंग कहा जाएगा। एक साइड में आप देखेंगे बाहर निकला हुआ है, तो दूसरे साइड में आप देख रहे हैं अंदर है, यानी ओवरलैपिंग किया हुआ है। ठीक, अब इसी को इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, सेम वही प्रोसेस है, सेम उसी तरह डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है स्केच रूप में। तो एक साइड में आप देखेंगे तो ऊपर साइड में बाहर है, आउटर साइड में, तो दूसरी तरफ उसी कोरोला का इनर साइड में दबा हुआ है, यानी ये इस टर्म को हम ओवरलैपिंग कहते हैं। यदि सभी कैलिक्स या कोरोला ओवरलैपिंग होते हैं एक दूसरे पर, तो वहाँ पर ट्विस्टेड टाइप एस्टिवेशन होता है। तो ये कौन सा एस्टिवेशन है? फिगर नंबर 2 ट्विस्टेड हो जाएगा। यानी ट्विस्टेड में हर एक कोरोला या कैलिक्स का एक साइड में आउटर होगा तो एक साइड इनर साइड में होगा। ठीक है, तो उसे हम ट्विस्टेड टाइप एस्टिवेशन कहते हैं। ये 2 हो गए। तीसरे को आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी एक कोरोला या कैलिक्स, चाहे कोरोला की, हम केवल कैलिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं सेपल्स, एक सेपल टोटली इनर साइड में होगा और एक सेपल टोटली आउटर साइड होगा। ध्यान से देखिए, ये देखिए आउटर साइड है और ये देखिए इनर साइड है, इनर है। अब यहाँ पे देख लिए, ये आउटर और ये इनर है। बाकी के बचे हुए 3 जो कैलिक्स होंगे वो एक साइड आउटर और एक साइड इनर होगा। अब इसे भी देख लीजिए, आउटर इनर, आउटर इनर, आउटर और इनर। तो ये कौन सा एस्टिवेशन हो जाएगा? इम्ब्रिकेट हो जाएगा। किसी भी फ्लावर में कैलिक्स या फिर कोरोला कोई भी एक टोटली आउटर, एक टोटली इनर और बचे हुए 3 या 2 जो भी होंगे, जितने नंबर ऑफ कैलिक्स होंगे, वो एक साइड इनर होगा तो एक साइड आउटर होगा। इसको हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। ये 3 हो गए। अब क्विनकुंशियल को यहीं पर समझ लीजिए आप ध्यान से, इसी फिगर में, क्योंकि इसमें नहीं दिया है। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे 4 ही टाइप के बताए गए हैं। ठीक, तो आप देखिएगा 2 कैलिक्स आउटर होते हैं, एक ये हो गया और एक और यहाँ पर आप देख लीजिए, समझ लीजिए इसको हम आउटर, टोटली आउटर कर देते हैं, कुछ इस तरीके का। ये आउटर है ही, इसको आउटर कर देते हैं ऐसे। ठीक है,
और 2 ऐसे होंगे जो टोटली इनर साइड पे होंगे। अब ये तो इनर पहले से था, इसको हम जब आउटर कर देंगे तो ये भी इनर माना जाएगा, ठीक। तो 2 आउटर टोटली और 2 ऐसे होंगे टोटली इनर साइड में होंगे, और एक ऐसा होगा जो एक साइड आउटर एक साइड इनर होगा। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, क्विंक्विंशियल बोलेंगे। और ये एस्टिवेशन कौन सा हो गया, क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन कहलाता है। ये 4 हो गया। 5th नंबर पे है वेक्जिलरी। वेक्जिलरी में आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग ही आपको देखने को मिल जाएगा। आप फ्लावर देख लीजिए, मटर का यानी पाइसम से टाइप का आप फ्लावर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सभी लेग्यूमिनस प्लांट्स में जनरली इसी टाइप का जो एस्टिवेशन हो पाया जाता है। आप इसे देखिए, या फिर आप फैमिली रेनुकुलेसी में देखिएगा डेल्फिनियम प्लांट को, तो उसमें जो फ्लावर होता है इसी तरीके का होता है, वेक्जिलरी एस्टिवेशन होता है। एक टोटली लॉन्ग होगा, लार्ज होगा, वो आउटर साइड पे होगा। फिर उसके बाद 2 साइड बाय साइड ऐसे लगे होंगे, ठीक, जो कि इसका भी एक पार्ट इनर होगा एक पार्ट आउटर होगा, ठीक। और 2 बेरी शार्ट होते हैं जो इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं और इनर साइड में होगा। तो इस टाइप का जो एस्टिवेशन है वो वेक्जिलरी एस्टिवेशन कहलाता है गाइज। सो गाइज, एस्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इसे उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से एंजॉय किए होंगे, समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते हैं, जिसकी वजह से नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद।